नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे किला के दर्शन करवाने वाला हूं, एक ऐसे किले के आपके बारे में जो होता है बताऊंगा, जो सामान्यतः बहुत पुराना किला है। मतलब इस किला के बारे में सामान्यतः लोग कहते हैं कि कब बना, क्या बना, किसी के बारे में कोई भी अस्तित्व सही जानकारी नहीं बता पाता। ये आप देख सकते हैं कि ये किला है। देख सकते हैं दोस्तों, यह सिंहपुर गढ़ी का किला है और सिंहपुर गढ़ी का यह सुंदर किला आपको मैं दिखाने के लिए लाया था। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। इसके चारों जो होता है छोर में इसके चारों छोर में बुर्ज है और यह जामुन गिरी हुई है। और दो ठो जामुन देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा है। बाहर से इसका क्या सुंदर नज़ारा दिखता है। बाहर से आप देखेंगे कि चारों तरफ से पहाड़ी है। और दोस्तों, सिंहपुर गढ़ी का किला है और सिंहपुर गढ़ी के यह किला उमरिया ज़िला के सिंहपुर गांव में है। जब कभी भी अगर आपको समय मिले और आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर इस किला का भ्रमण करिए। ये दोस्तों ऐसा कहते हैं कि यहाँ राजा और रानी का शासन था और ये मंडला ज़िले की रानी यहाँ आके रहती थी। लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार यहाँ से वे रानी और राजा लुप्त हो गए, समाप्त हो गए। परंतु यह किला आज भी बना हुआ है और अपनी जर्जर स्थिति में था, परंतु सरकार के प्रयासों के द्वारा इस किले का विनिर्माण किया गया और विनिर्माण के बाद यह कुछ अपनी अवस्था में आया है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुराने समय की खिड़की हैं, यहाँ पास अरबा बने हुए हैं और ये बहुत सुंदर है। गौड़ साम्राज्य के राजा और रानी के यहाँ शासन था। यहाँ रोशनी के अभाव में अभी आपको पर्याप्त रूप से स्थान नहीं दिख रहे होंगे, परंतु मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से घुमावदार एक सीढ़ी है, पत्थरों की बनी हुई है, जो हमको इस किले के दूसरी तल में ऊपर की तरफ ले जाती है। और आप देख सकते हैं दोस्तों यह किस प्रकार से यह किला बना हुआ है। इसकी दीवारें देख सकते हैं कितनी मोटी हैं, पूरी तरह से पत्थरों से इसकी बनाई हुई है। और बाहर से इसका कुछ नज़ारा इस प्रकार से दिखाई देता है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, बाहर से इसका नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये पूरी तरह से ऐसा है। तो देख सकते हैं सरकार के द्वारा इसको संरक्षण के प्रयास की स्थिति के अनुसार इसको संरक्षित किया गया और जो अपनी जर्जर अवस्था में था उसको अच्छी तरह से बनाया गया ताकि यह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और हम देख सकें कि हमारे ऐतिहासिक टाइम की कैसे हमारे राजा और रानी लोग और हमारा उनका शासन था। दोस्तों, मैं आपको ऊपर से पूरा दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब कभी भी अगर आपको समय मिले और आपको मौका मिले और आपको टाइम मिले, यह किला के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा इसके बारे में कहानी कहते हैं कि मंडला ज़िले की एक रानी थी। वह रानी जब वहाँ अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया तो रानी और राजा ने जो होता है पूरे कुशलता के साथ, पूरे हौसले के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया। परंतु जब राजा और रानी की शक्ति कम हो गई तो रानी वहाँ रातों रात वहाँ से
ईरानी दादर की पहाड़ी होते हुए, विंध्याचल की पहाड़ी होते हुए और ये सिंहपुर गांव में आ गए। सिंहपुर गांव के लोगों ने यहाँ की सहायता से इस किले का जो होता है निर्माण किया गया। और इस किले के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह केवल 2.5 दिनों में बनकर तैयार हुआ था और 2.5 दिनों में बनकर यह पूरी तरह से किला तैयार हुआ था। दोस्तों पास में मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहते हैं कि पास ही में इसको एक जो होता है लोहासर स्थान है, उस लोहासर के पास जो होता है हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। और ऐसा कहते हैं कि जब गांव के ग्रामीण आदिवासी लोग अपना दिन भर काम करते थे हथिया से, तंगिया से और जो भी औजार रहते थे, और शाम के टाइम में उस मंदिर में रख देते थे, तो सुबह होते होते सभी औजार फरगे मिलते थे, इन्हें सभी जो होता है चौक मिलते थे। तो वह लोहासुर स्थान भी यहाँ से पास बना हुआ है। और जिस टाइम में राजा और रानी के यहाँ शासन था और जिस टाइम में लोग यहाँ रहते थे, तो उन्हीं की जो बावड़ी है, वो बावड़ी यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर स्थान में ये जो आपके आम के पेड़ दिख रहे हैं, इससे थोड़ा 200 मीटर की दूरी की स्थिति में आज भी वह बावड़ी बनी हुई है। और बावड़ी, आप ये जो पत्थर दिख रहे हैं, इन्हीं पत्थरों से वह बावड़ी निर्मित है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि यह बावड़ी उसी टाइम की है जिस टाइम में राजा और रानी यहाँ लग रहे थे। पास ही में दोस्तों वहाँ पर एक शमशान घाट बना हुआ है। तो शमशान घाट की जो दीवारें हैं या फिर जो भी वहाँ की नक्काशी है, उनको भी जब देखा गया और पता लगाया गया, तो जिस पत्थरों से उसकी दीवारें जुड़ी हुई हैं, जो मसाला का यूज़ किया हुआ है, वही मसाला जो होता है इसी किला से जो होता है मेल खाता है। तो ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो वहाँ का शमशान घाट और बावड़ी बनी है, वह उसी टाइम की बनी है जिस टाइम में किला बना हुआ था। तो यह गौड़ साम्राज्य का किला है और आप देख सकते हैं कि सरकार ने इसको संरक्षण करने का प्रयास किया है। कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। मैं आपको एक नीचे तल में जाने वाली एक घुमावदार सीढ़ी है, उस तल से मैं आपको नीचे ले जाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर अंधेरा है, लेकिन मैं पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, बड़ा डर लग रहा है, लेकिन कोई ना, यह किला बना हुआ है दोस्तों। आप जब कभी भी अगर आपको समय मिले, वक्त मिले और टाइम मिले, तो आप ज़रूर इस किला में आने की कोशिश करिएगा। ये देखिए कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। चारों तरफ से जय भवानी, यह है सेवा जोहार, जो गौड़ साम्राज्य के अपने देवी देवताएं हैं, जिनको ये मानते हैं, उनकी मूर्ति प्रतिष्ठापित है। और इस किले के बाहरी सबसे जो होता है प्रारंभिक स्थान में प्रवेश द्वार में ही हनुमान जी की मूर्ति है, प्रतिष्ठित है। ऐसा कहते हैं कि वह हनुमान जी की मूर्ति, जब राजा यहाँ शासन करने आया था, तो वह हनुमान जी की मूर्ति को अपने ही इलाके से, यानी बहुत प्राचीन मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति, और वो उसको लेके आया था अपने जिस जहाँ साम्राज्य था उसका, वहाँ से उसने इस मूर्ति को, हनुमान जी की मूर्ति की लेके आया था। तो लोगों के ऊपर इनकी बहुत आस्था है और हनुमान जी के ऊपर बहुत आस्था है। जब कभी अगर आपको समय मिले तो आप ज़रूर इस किला का भ्रमण करिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। और यह है इस किले का प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं बाहर से इस किले की आपको दीवार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि बाहर से किस प्रकार से इन किले की दीवार बनी हुई है, जो पूरी तरह से पत्थरों से जुड़ाई से इसका हुआ है। आप ये देख सकते हैं। देख सकते हैं चारों तरफ से इसकी नक्काशी बनी हुई है। और यह बाबा हनुमान जी का मूर्ति है। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि इसी हनुमान जी की मूर्ति के बारे में बात कर रहा था कि बहुत पुरानी जो होता है मूर्ति है,
और हमारे भगवान हनुमान जी की मूर्ति है। जब कभी अगर आपको मौका मिले, आपको टाइम मिले, आपको वक्त मिले तो ज़रूर आप सिंहपुर गढ़ी का भ्रमण करिए। बहुत अच्छा स्थान है। आप सिंहपुर गढ़ी के जो होता दर्शन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हमारे बाबा हनुमान जी के दर्शन को आपको जो होता है मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत में।